morning, students. As we have completed our chapter 19, the United Nations, today we will do the checkpoints, the exercises, and the question part of this chapter. Now, first, we will do the section exercises like section B, tick the correct answer. The first question is, the headquarters of UN are located in London, New York, Paris, Moscow. The answer will be New York. Which is not a official language of United Nations? कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? चाइनीज, फ्रेंच, रशिया एंड जर्मन. सो जर्मन विल बी द आंसर. फर्स्ट पेज में 6 लैंग्वेजेस गिवन है जिसमें जर्मन नहीं है. थर्ड क्वेश्चन इज, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन. कौन से ईयर में? 1945, 56, 46 एंड 1955. द आंसर विल बी 1945. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now question number 4, how many permanent judges are there in the International Court of Justice? International Court of Justice में कितने permanent judges हैं? So there are 15 permanent judges. Option 18, 12, 10, 15 will be the answer. Now come to section C, fill in the blanks. The United Nation Charter was signed at. कहाँ पे उसके चार्टर को साइन किया गया था? यूएसए के कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को. द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज डिजॉल्व्ड इन. जो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था उसको बाद में डिजॉल्व कर दिया गया. कब किया गया? इन इट मीन्स ईयर दिया हुआ लिखना है यहाँ पे 1994. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज हेग. इसको क्या पढ़ेंगे? हेग, नीदरलैंड. नीदरलैंड जो कंट्री है उसके हेग में है. हेग वहाँ का की एक सिटी है. द मेन वर्क ऑफ WHO इज टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. द मेन वर्क WHO का क्या है? किसके लिए फाइट करना? डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करना. नाउ कम टू चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट्स. Question number 1. When was the League of Nations formed? While writing the answer of this chapter, first you have to write the check points. आप अपने फेयर नोटबुक में चेक पॉइंट्स से स्टार्ट करोगे राइट करना, क्योंकि इसके थोड़े आंसर्स बड़े हैं. सो यू कांट राइट दीज आंसर्स इन योर बुक. आपको बुक में नहीं लिख पाओगे. सो स्टार्ट योर चैप्टर लाइक दिस. चैप्टर 19, राइट द हेडिंग, date, whatever, and then check points. Now question number 1, when was the League of Nations formed? The League of Nations formed after the First World War. Okay. Now, when is the UN Day celebrated? The UN Day is celebrated on 24th October every year. 24th अक्टूबर हर साल 24th अक्टूबर को हम UN Day मनाते हैं. Now third question is, where are the headquarter of UN situated? जो UN का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे situated है? The headquarters of UN situated in New York, USA. Okay. Now fourth question is, name an organ of UN. UN के बहुत सारे ऑर्गन हैं जिसमें आपको किसी एक ऑर्गन के बारे में बताना है. दैट इज जनरल असेंबली इज एन ऑर्गन ऑफ UN. आप कोई भी लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने जनरल असेंबली के बारे में लिख दिया है. यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 छूट गया है. दैट इज 1914 to 1918 आपको राइट करना है. नाउ कम टू सेक्शन A, आंसर दीज क्वेश्चन ओरली. जो ओरल पार्ट का क्वेश्चन है. देन आफ्टर चेक पॉइंट्स आप राइट करोगे सेक्शन A. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉट? कब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हुई थी? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इन ईयर 1939.
क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड? लीग ऑफ नेशन कब फॉर्म हुआ था? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक का टाइम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। 1914 में स्टार्ट हुआ, एंड हुआ 1918, द लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हियर द W is in capital. Who gave the name United Nation Organization? किसने दिया था? Franklin D. Roosevelt gave the name United Nation Organization. Now come to D part. Give short answer. Question number 1. Why was United Nation formed? United Nation formed to solve the, किस लिए फॉर्म किया गया था? क्या रीज़न था यूनाइटेड नेशन को फॉर्म करने के लिए? टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू प्रिवेंट वॉर्स इन द फ्यूचर। जो भी कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, एंड आगे कोई वॉर ना हो उसके लिए फ्यूचर में उसको प्रिवेंट करना। नाउ व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914? मेन कॉज क्या था 1914 का वॉर होने का? यूरोपियन कॉलोनीज फॉट एमंग देम सेल्व्स टू गेन मोर कंट्रोल एंड बेनिफिट्स। दिस इज द मेन कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये देमसेल्व्स यहाँ पूरा नहीं आया, सो आई हैव रिटन इट्स सेकेंड पार्ट हेयर, मैंने यहाँ पे डैश दे रखा है। सो अगर आपके पास स्पेस हो तो यू कैन राइट देमसेल्व्स इन वन लाइन, एक ही लाइन में आप लिख लेना। नेम द मेजर ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपको यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन्स है उसके बारे में लिखना है। फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज सेक्रेटरीट, फोर्थ इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड सिक्स्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। Now the question number 4, what is the main work of UNICEF? UNICEF का मेन काम क्या है? तो it works for the welfare of children all over the world. ये पूरे वर्ल्ड में चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए काम करता है। Now come to section E. Answer these question. What are the main aim and objective of United Nations? इसके 5 objectives given हैं। The main objective of United Nations are as under. First, maintain peace and security among the nation of world. Second, develop friendly relations among the nation of the world. फ्रेंडली रिलेशन बनाना है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशन इन अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव मैनर। जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेंबर्स कंट्री में उसको पीसफुली सॉल्व करना है ऑन कोऑपरेटिव मैनर में। प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम, एंड दिस इज AND एंड F, फ्रीडम। प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स। What are the function of सिक्योरिटी काउंसिल एंड सेक्रेटरीट? इन दोनों के, ये अलग अलग है, सिक्योरिटी काउंसिल अलग है, सेक्रेटरीट, इन दोनों के फंक्शंस लिखने हैं। सिक्योरिटी काउंसिल वर्क्स फॉर सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस। एक ये सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस के लिए काम करता है। द सेक्रेटरीट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो सेक्रेटरीट है वो यूनाइटेड नेशन के डे टू डे वर्क को देखता है। एंड सेक्रेटरीट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेट डाउन बाई द अदर ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स के जो अदर ऑर्गन्स है उनका जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम है, उनके कैसे लेट डाउन करना है उसके बारे में बताता है। वॉट आर द मेन अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन? क्या अचीवमेंट रहा है? इट नॉट अलाउड वॉर्स ऑफ सम कंट्रीज टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इसने ये अलाउ नहीं किया कि जो कुछ कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रहे हैं वो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ में फैले। इट प्रिवेंट द यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। इसको भी मैंने यहाँ पे डैश लगाया है, ये एक ही वर्ड में अगर आ जाता है तो यू कैन राइट डिस्ट्रक्टिव, एक साथ है। डिस्ट्रक्टिव वेपन्स के यूज़ पे इन्होंने रोक लगाया। इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पीस कीपिंग ऑपरेशन।
पीस बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए जो डिफरेंट ऑपरेशन चलाया जाता है उसमें इसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. इट हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, डिजीज एंड इलिटरेसी. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम आती हैं गरीबी की, इलिटरेसी की, डिजीज़ की, उसको भी फाइट करने में यूएन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इट हैज़ मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव एंड वर्क. वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाया रहने के लायक यूएन ने. व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन. इंडिया का क्या रोल है यूनाइटेड नेशन में, वो 3 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं. बुक में और भी पॉइंट्स गिवन है बट मैंने ओनली 3 पॉइंट्स मेंशन किए. द रोल ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस आर, फर्स्ट, द इंडिया आर्म्ड फोर्स वर्कड एज यूएन पीस कीपिंग फोर्स. ये पीस कीपिंग फोर्स के तरह जो है उसमें काम करता है. इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस. पीसफुल पर्पस के लिए एटॉमिक एनर्जी को सपोर्ट करता है. इंडिया इज़ एन एक्टिव पार्टनर इन द रिलीफ ऑपरेशन ऑफ यूएन. रिलीफ ऑपरेशन जो यूएन चलाता है उसमें एक्टिव पार्टनर है इंडिया. सो यू राइट ऑल दिस इन योर फेयर नोटबुक एंड सेंड इट टू मी.